मालेगांव शहर की आवाम को और आप लोगों को पता है कि मालेगांव फेस्टिवल, जब पहला मालेगांव फेस्टिवल हुआ था तो हमने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जब किया तो हम लोगों ने मालेगांव मेड इन मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट बाकायदा हम लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया और ट्रस्ट के ज़रिए दूसरा और तीसरा फेस्टिवल दूसरा किया गया और अभी तीसरा फेस्टिवल 3 फरवरी बरोज़ जुमा को इसकी शुरुआत हो रही है, यहीं पर जहाँ पर प्रेस हो रही है। 2 दिन बचा हुआ है और 90% हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और पिछली मर्तबा जो 2 फेस्टिवल हुआ उससे बेहतर करने की कोशिश हम जिम्मेदारान कर रहे हैं और मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं, ये कोई पॉलिटिकल बैनर के ऊपर ये फेस्टिवल नहीं हो रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर गैर सियासी ये फेस्टिवल हम लोग कराते हैं और ख़ास बात ये है कि जिस जगह के ऊपर आज हम बैठे हैं, मेरे पीछे आपको एक स्टेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हो या प्राइवेट स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज, मदरसे और शहर के मदारिस, ऐसे तमाम ही तलबा को और तालबात को हम लोग ये स्टेज उनके लिए हम लोग देते हैं। बाहर का कोई भी शख्स ये स्टेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उनका टैलेंट आवाम के सामने, शहर के सामने आता है। उनकी सलाहियत, हमारे बच्चे उनकी सलाहियत यहाँ पेश करते हैं और इस मर्तबा भी 2100 से ज़्यादा बच्चे, तलबा और तालबात ने एंट्री करवाई है और 2 सेशन में पहला सेशन असर बाद से मगरिब तक चलेगा और दूसरा सेशन मगरिब बाद से रात 10 बजे तक। ये 2 सेशन में प्रोग्राम चलेगा। शहर की आवाम से मेरी अपील है, शहर की माँ बहनों से, बच्चों से, हमारे बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से और एतराफ़ के देहातों से, हमारे हिंदू भाई हो, देहातों के ग्रामीण भाग के हो या हमारे एतराफ़ के शहर हो, धुलिया हो, चालीसगांव, जलगांव, नासिक, एतराफ़ के शहर की आवाम को भी हम लोगों ने दावत दी है और मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग बरोज़ जुमा 3 फरवरी 3 बजे तीसरा मालेगांव फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। आप लोग फेस्टिवल के अंदर शिरकत करें। ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 3 फरवरी बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे से लेकर 8 फरवरी के दरमियान 8 फरवरी तक मालेगांव फेस्टिवल 3 का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले 2 फेस्टिवल जो हुए उसमें 150 और 200 स्टॉल्स थे। इस मरतबा मजमूई तौर पर 205 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जिसमें 137 स्टॉल जो है मेड इन मालेगांव सेल जोन में 137 स्टॉल है 137 और इसी तरीके से 68 स्टॉल जो है वो वहाँ पर है फूड जोन में। फूड जोन में 68 स्टॉल हैं। इस तरीके से 205 स्टॉल टोटल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये है कि मालेगांव में बनने वाली जो भी चीज़ें हैं और उनको ख़ास तौर से यहाँ पर अहमियत दी गई है, उनको नुमायाँ किया गया है। मालेगांव में जो साबुन बनता है, मालेगांव में चौकी बेलन बनता है, मालेगांव में
जो कुर्ती बनती है, मालेगांव में रेडीमेड कपड़े बनते हैं, मालेगांव में इसी तरीके से अचार बनता है, मालेगांव में जो और भी कहना चाहिए दीगर अनवा अक़साम की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि अभी मालेगांव में हमारे यहाँ सोलार पैनल तक मालेगांव में बन रहा है। तो उन लोगों ने भी अप्रोच किया, हमने उनको भी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। इस तरीके से मेड इन मालेगांव का जो कह रहे हैं तस्वुर है, यहाँ से इंशाअल्लाह और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उस चीज़ को हम दर्शाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो फूड फेस्टिवल है, वहाँ पर ये सेल जोन के अंदर खिलौनों की भी दुकानें होंगी, कपड़ों की दुकानें होंगी, कॉस्मेटिक की दुकानें होंगी, यूनानी अद्वियात की दुकानें होंगी, इतरियात की दुकानें होंगी। इसी तरीके से मसाला जात जो मालेगांव के हैं वो तमाम मसाला जात होंगे मालेगांव में बने हुए। मालेगांव की घड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर असम्बल होने लगी है, वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी जा रही है। इसके साथ साथ फूड जोन में मालेगांव का जो जायका है उसे मुतारफ़ करवाया जा रहा है। मालेगांव की जो होटलें हैं, नुमायाँ होटलें हैं, उन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल्स हासिल किए हैं और मालेगांव की वो तमाम होटलें जो अहम कहना चाहिए शोहरत रखती है, नाम उन्होंने कमाया है। बारबेक्यू है, काफ़ी साग अपने क्या बोलते हैं चाइनीज़ की जो होटलें हैं, अयूबी है, इसी तरीके से बहुत सारे फास्ट फूड के कॉर्नर वहाँ पर होंगे। आइसक्रीम होगी, कुल्फ़ी होगी, मालेगांव में बनी हुई कुल्फ़ी, आइसक्रीम, वो तमाम चीज़ें होंगी वहाँ पर। इसी तरीके से पाव भाजी और स्नैक्स की दुकानें वहाँ पर लगाई जा रही हैं। खूबसूरती से स्टॉल को सजाया जाएगा। वहाँ पर गोल टेबल लगाया जाएगा जहाँ पर बैक वक्त 300 लोग खड़े होकर खाना खा सकते हैं। वहाँ पर मतलब वहाँ पर स्टॉल इस तरीके से गोल टेबल लगाया जाएगा कि बैक वक्त 300 लोग वहाँ पर खाना खा सकते हैं उस ग्राउंड के अंदर। उसी के साथ साथ फ़न जोन है जहाँ पर बच्चों और ख़वातीन के लिए और बच्चियों के लिए छोटे मोटे झूले और राइड्स का भी एहतमाम वहाँ पर किया गया है ताकि थोड़ा सा तफरी भी हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इसके ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि शकील जानी बेग साहब आप लोगों को बताएंगे कि स्टेज पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी नौइयत क्या होगी और कितनी स्कूलें हैं और उसके साथ साथ क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। शकील जानी बेग साहब, उनका कहना चाहिए कि आप लोगों को खुलासा देंगे फूड जोन के ताल्लुक़ से। उससे हट के जो आप लोगों को इस बार बहुत एक नई चीज़ नज़र आएगी इंशाल्लाह, वो सबसे बेहतरीन हम लोगों ने एंट्री गेट बनाया है। आप लोग देखेंगे एक दो रोज़ के बाद में कि वो एंट्री गेट जब अंदर आप दाखिल होंगे तो मैं ये समझता हूँ, हमारा ये अंदाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आएंगे उनको एक नया अंदर शहर के अंदर हम किसी और शहर में आए ऐसा महसूस होगा। उसके लिए हमने बहुत बेहतरीन वहाँ पर जो स्टेज के तरतीब दिया है। और सबसे अहम बात ये जो हम जहाँ पर बैठे हैं ये जो है ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर 5000 कुर्सियों का हमने नज़्म रखा है। और सबसे अहम बात कि औरतों की सेपरेट एंट्री हमने दिया है, जेंट्स की सेपरेट एंट्री दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रोज़ाना शाम में 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रोग्राम होंगे उसकी मैं तफसील आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। टोटल 70 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया, 15 मदरसों ने हिस्सा लिया, जिसमें जो मुकाबले होने वाले हैं किरत के मुकाबले होंगे, हमद के मुकाबले होंगे, नात होगी, तकरीर होगी, लतीफ़ा होगा, हज़ल गोई वगैरह होगी, गज़ल होंगी, 1 मिनट शो और क्यूबिक शो है, बैतबाजी है, क्विज़ कंपटीशन है, खुशनवीसी है। इस तरह से टोटल जो है ये प्रोग्राम होने वाले हैं। और इसमें जो तलबा हिस्सा लेने वाले उनकी तादाद 2000 होगी। हम लोगों ने इसको बहुत शॉर्ट किया, एंट्री बहुत ज़्यादा आ गई थी, लेकिन वक्त का तकाज़ा और वक्त का नौइयत को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही सिलेक्टेड प्रोग्राम लिया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो है मेड इन मालेगांव फेस्टिवल 3 बड़े अच्छे अंदाज़ में, बड़े अच्छे तर्ज से ये इख्तिताम पर पहुँचे। मेरी अपील है कि भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के ज़रिए मैं तमाम मालेगांव शहर के हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान हज़रात, हमारी माँ बहनें, तलबा और तालबात, बिल्कुल आप बिला झिझक आइए। इंशाल्लाह हम लोगों ने आपको हमारे अपने घर जैसा समझा है और घर के जैसा हम लोग आपके साथ में इंतज़ामात रखने वाले हैं। शुक्रिया। फेस्टिवल 3 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा। जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि ये कोई सियासी स्टेट नहीं होगा और सियासत से हम लोग फेस्टिवल 1 किए, फेस्टिवल 2 किए, फेस्टिवल 3 कर रहे हैं, जहां हमने कहीं भी यानी सियासत को बीच में लाया नहीं है। और अभी भी वही कोशिश है कि सियासत ठीक है, हम सियासी लोग हैं, सियासत हमारा काम ही है,
हम सियासत करते, लेकिन यहाँ पर आसिफ भाई ने जो फर्स्ट फेस्टिवल से जो मिजाज बनाया है, आज तक वही मिजाज बना हुआ है कि मालेगांव शहर में, हमारे मालेगांव शहर में जो भी चीज़ तैयार होती है उसको आवाम के सामने लाया जाए, क्योंकि मालेगांव शहर में जो चीज़ तैयार होती है वो मालेगांव वालों को भी नहीं मालूम होती कि ये चीज़ मालेगांव में बनती है। और वही चीज़ आम करने के लिए आसिफ शेख रशीद साहब ने ये फेस्टिवल की शुरुआत की और माशाल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो लोगों ने भी जो चीज़ यहाँ बनती है वो लोगों ने हमको बाद में मिल के बोला, आसिफ भाई को बोला, हमको बोला कि भाई आप के फेस्टिवल के बाद से यानी हमारा यानी चीज़ों का बिकना डबल टिबल हो गया और सब लोगों को मालूम पड़ गया कि ये तो मालेगांव में बनती है। नहीं तो मालेगांव को तो ऐसा समझा जाता था सिर्फ और सिर्फ पावरलूम का शहर है, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ हमारे शहर के लोग बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग धंधा व्यापार के लिए। और मालेगांव शहर में जो भी चीज़ बन रही है, आसिफ भाई उसी को इस दुनिया के सामने, शहर के सामने लाने की कोशिश की है और माशाल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस है। अभी ये जो शकील भाई ने बताया कि ऑडिटोरियम में हम बैठे हुए हैं, ये ऑडिटोरियम 5000 कुर्सियों का ऑडिटोरियम है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मालेगांव में जितनी भी प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो भी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ के बच्चे आके यहाँ अपने टैलेंट बताएंगे। उनके परिवार वालों से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आइए आप अपने बच्चों का टैलेंट भी देखिए और मेड इन मालेगांव फेस्टिवल में जो लोग दुकानें लगाए हैं वो भी देखिए। और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आसिफ भाई हर टाइम उनके लिए कुछ ना कुछ इनाम रखते हैं। अभी भी इनाम यानी उनको दिया जाएगा और इंशाल्लाह हम लोग आसिफ भाई जिस उम्मीद पे फेस्टिवल कराते हैं उसका मालेगांव शहर की आवाम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसलिए आसिफ भाई के हौसले बहुत बुलंद है और आसिफ भाई जो फेस्टिवल हम गांव से किनारे करते थे अभी उसको और बीच में लाया गया है, इसलिए कि भाई आवाम को ज़्यादा सहूलियत हो। यहाँ तक के देखने में आया है जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती लेकिन मालेगांव मेड इन मालेगांव फेस्टिवल में आती है, वो यानी आना उनको अच्छा लगता है, अपने बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है और मालेगांव शहर में जो चीज़ बनता है वो भी देखते हैं। और घर यहाँ पर जो मसाले का और जो यानी औरतों के लिए है वो सब की दुकानें भी माशाल्लाह बहुत ढेर है और बहुत अच्छा यह फेस्टिवल आसिफ भाई ने किया है। आप हमारी तरफ से आप लोगों से गुजारिश है कि आप आइए मेड इन मालेगांव फेस्टिवल में। शुक्रिया। आपके ज़रिए शहर की आवाम तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने पार्किंग का इंतज़ाम किया है, जो महाराष्ट्र साइजिंग के बिल्कुल बाजू में और जाफ़र नगर के सामने महाराष्ट्र साइजिंग के बिल्कुल बाजू में जो खुला हुआ मैदान है जो हमारे यूनिवर्सल साइजिंग वालों का है, वहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, 4 व्हीलर है। तो आवाम से मेरी अपील है कि आप अपनी गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर वहाँ पर लगाए और वहाँ पर एक अदारे ने जिम्मेदारी ली है, वो अदारे वाले वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हिफाजत से संभालेंगे। रोड रास्ते के ऊपर ना लगाया जाए, ट्रैफिक जाम ना हो, आने जाने के लिए दुश्वारी ना हो, इसके लिए शहर की आवाम से जो मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, रिक्शा से आएंगे तो वहाँ पर पार्किंग रखी गई है। दूसरी अहम बात, इस जानिब पीछे से कोई भी रास्ता पब्लिक के लिए नहीं रखा गया है। हर किसी को मेन गेट से ही एंट्री दी जाएगी, एक ही गेट से हम लोग एंट्री देंगे और उसके बाद लेडीज़ का यहाँ आने के लिए अलग रास्ता है और जेंट्स का अलग रास्ता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर 25 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं जो मुकम्मल हर जगह के ऊपर तैनात रहेंगे और 200 वॉलंटियर नौजवान हमारे अपने साथी, जिनको हम लोग बिल्ला एक निशानी देंगे, उनके हाथ में बिल्ला रहेगा और वो जगह जगह के ऊपर गश्त करते रहेंगे, जगह जगह के ऊपर खड़े रहेंगे ताकि माँ बहनों को, बच्चों को तकलीफ़ ना हो। तीसरी बात, यहाँ पर CCTV मुकम्मल तौर पर
हर जगह के ऊपर लगाया गया है। जहाँ पर भी जाएंगे आवाम वहाँ पर सीसीटीवी होगा। वो निगरानी सीसीटीवी की मुकम्मल सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी पूरे प्रोग्राम की, हर जगह की। और उसी के साथ साथ हमने टावर बनाया है। यहाँ नहीं बनाया, बाजू में जहाँ पर सेल जोन है वहाँ टावर है, जहाँ फूड जोन है वहाँ टावर है। टावर के ऊपर हमारे वॉलंटियर बैठे रहेंगे ताकि नीचे ऊपर से मुकम्मल तौर पर निगरानी कर सके। और साथ साथ में हम लोगों ने शेख खलील मरूम खलील दादा के नाम से एक सबील बनाई है, जो मुकम्मल तौर पर मेरा अपना परिवार उसका मुकम्मल निगरानी करेगा। हम लोग उसका अखराजात हमारा पर्सनल हम लोग को उठा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। वहाँ पर हमारे परिवार के लोग, हमारे साथी बैठकर वो पूरी सबील फ्री में वहाँ पर हम लोग और अलग तरीके से भी इंतज़ाम करेंगे आवाम के लिए। वो हमारा फ़ैसला, वो भी एक इंतज़ाम है। लेडीज़ के लिए भी हम लोगों ने बाथरूम का इंतज़ाम किया है, अलग से बहुत सेपरेट किया है। वहाँ कोई भी नहीं जा सकता सिवाय लेडीज़ के। और जेंट्स के लिए भी हम लोगों ने टॉयलेट का इंतज़ाम किया है। इस तरीके से मुकम्मल इंतज़ाम हमने किया है। मैं शहर की आवाम से यही अपील करूँगा कि ट्रैफिक आगरा रोड पर जाम ना हो, गाड़ियाँ रोड पर ना लगाए। अगर गाड़ियाँ लगाते हैं और अगर कोई वजह से वो गुम हो जाती है तो ट्रस्ट उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने पार्किंग का इंतज़ाम किया है। और आवाम से अपील है कि आप लोग सामने से आइए। और हमने जाने के लिए हम लोगों ने 3 रास्ते रखे जो लेफ़्ट साइड से होंगे। बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते हम लोग ने रखे हैं कि बाहर से निकल सकते, उधर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आने के लिए सिर्फ एक एंट्री हम लोगों ने रखा है। और साथ साथ में यहाँ पर हमने फायर गाड़ी का इंतज़ाम किया, हमने लेटर दिया है, एम्बुलेंस का लेटर दिया हुआ है कि एम्बुलेंस भी यहाँ हमको चाहिए गवर्नमेंट का, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर चाहिए। वो भी यहाँ पर 5 बजे से रात 11 बजे तक हमने डिमांड की है। उसका ऑर्डर होने के बाद में यहाँ पर उसके हिफाजत से रखा जाएगा ताकि कोई ऐसा बात ना हो। इसके लिए सब इंतज़ाम के हम लोग तैयारी में हम लोग है। रिक्शे वालों से भी मेरी अपील है, शहर के ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, कि बीच में रास्ते में जब माँ बहनें आएंगी या बच्चे आएंगे, आप बीच में लगा के कहीं भी उसको उतार के सीट ना भरे, बल्कि आप एक अपना केडी चौक तक ही लाकर वहाँ पर अगर उनको उतारेंगे तो 1 मिनट में वो अंदर आ सकते हैं। तो तमाम ही शहर की आवाम से मेरी अपील है कि हमारा ताउन करे। और क्योंकि हमें उम्मीद है जो माहौल बना हुआ है, हमें उम्मीद है कि 2 फेस्टिवल जो पीछे हुआ था उससे बेहतर और उससे ज़्यादा कामयाब होगा इंशाअल्लाह। और हमारे तमाम ही ज़िम्मेदारान, तमाम ही हमारे वॉलंटियर, हम लोग मुकम्मल तैयारी के साथ है और इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। आप लोगों से भी, मीडिया के तमाम ही साथियों से मेरी अपील है कि आप भी हमारा ताउन करें। ये शहर की आवाम के लिए, शहर के मुफाद में, शहर के हित में मेड इन मालेगांव फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा इंतज़ाम देने की हम लोग कोशिश करेंगे।